राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी या तो इस्तीफ़ा दे दें या तो कुर्सी छोड़ दें और नहीं तो फिर सलाखों के पीछे चले जाएं। ये आरोप, ये इल्ज़ाम दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता के तरफ से लगाए गए हैं, बजब्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले गए हैं। अब ऐसा क्यों कहा गया है और कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी अगर लिखित तौर पर एफिडेविट नहीं देते हैं तो उन पर जो है कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और इलेक्शन कमीशन जब एक्शन लेगा तो उन्हें जेल में भी जाना पड़ सकता है। अब बीजेपी एक तरफ कह रहा है भाई आप इस्तीफ़ा दे दो, आप कुर्सी छोड़ दो, तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार चोरों की सरकार है, कुर्सी पे बैठने का कोई भी अधिकार नहीं है, एनडीए की जो सरकार है वो बेईमानों की सरकार है, लिहाजा उन सबको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अब हम इस वीडियो में ये समझने की और परखने की कोशिश करेंगे कि झूठा कौन है, सच्चा कौन है, लड़ाइयाँ किसके किसके बीच में हैं और इस बीच में जो भी जिस पोस्ट पर है, जिस पद पर है, संवैधानिक पद पर होते हुए झूठ कौन बोल रहा है। उम्मीद है कि इस वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहें। हम सबका पर्दाफाश करते हैं और सबसे पहले समझाते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता ने ऐसा क्यों कहा कि सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी इस्तीफ़ा दे ना दें। किस लिए आप जो है शपथ लेकर बैठे हुए हैं या सदन में जा रहे हैं या पार्लियामेंट में जा रहे हैं, किस हक से जा रहे हैं, किस मुंह से जा रहे हैं, खुलेआम ये ऐलान कर रहे हैं। इस चीज़ को समझना है और परखना है और बताना है और बोलना है कि दरअसल ये मंशा क्या है। दर्शकों, हमारा आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था, उन्होंने बजब्ते प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने बजब्ते ये सबूत के आधार पर बताया। उनका अपना कोई डेटा नहीं है, उनका कोई अपना सबूत नहीं है। वो किसी एक सीट पर अपनी टीम को तैयार कर दरअसल जो है इलेक्शन कमीशन के ही सबूत के आधार पर उन्होंने बताया कि फर्जीवाड़ा, घोटाला, वोटों की चोरी कैसे हो रही है। एक भी मतलब कोई आरोप नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं। मीडिया मुखातिब था, वहाँ पे लोग भी मौजूद थे। अब जब तक उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर ये तमाम चीज़ें बता दिया कि चोरी कैसे हो रही है, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर बेईमानी कैसे कर रहा है। एक बात। दूसरी बात, अब सवाल ये है कि राहुल गांधी बेईमान है, राहुल गांधी अगर चोर है, राहुल गांधी अगर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, राहुल गांधी अगर गलत आरोप और इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को चुल क्यों मच रही है या फिर गोदी मीडिया को चुल क्यों मच रही है। ये उनके चमचे दरअसल राहुल गांधी को चमचे और दलाल क्यों कह रहे हैं। ये इसलिए समझिए क्योंकि वाकई में ये चुनाव आयोग ये संवैधानिक पद है, ये संवैधानिक संस्था है और इस पर तमाम अधिकारियों जो बैठे हुए हैं उन सब की जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव कराएं और उस पर कोई अगर आरोप लगता है तो उनको बजब्ते निष्पक्ष रूप से देखने का काम करें। लेकिन देखिए, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का नाम लिया और बताया कि उसके माध्यम से बीजेपी दरअसल जो है सरकार में बनी हुई है। गोदी मीडिया को चुल मच गई। गोदी मीडिया किससे सवाल पूछ रहा है? विपक्ष से। हालांकि वो मीडिया को जवाब दे चुके थे राहुल गांधी। इलेक्शन कमीशन के समर्थन में कौन आ रहा? बीजेपी। अरे भाई तुम क्यों आ रहे हो? अरे वो रायबरेली ये वो कि राहुल गांधी पहले छोड़ दें, अगर उनको लगता है ये इलेक्शन कमीशन ख़राब है तो। अरे भाई, अगर हमको कोई चीज़ ख़राब लगेगा, गलत लगेगा, अगर मेरे मन में कोई शक और डाउट आएगा तो लाजमी है कि हम तो संवैधानिक पद से ही सवाल पूछेंगे ना, और पूछना तो हमें संविधान हक देता है और उसके बाद उसका मंथन करना, हल निकालना भी उन्हीं का है। लेकिन इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे देता है, शपथ पत्र में लिखित की बात, हलफनामा की बात कर देता है। ये कहाँ से जायज़ है, ये कहाँ से दुरुस्त है, आप ही फैसला करें दर्शकों। और इसीलिए ये लड़ाई आई और अब जो है दरअसल बीजेपी प्रवक्ता आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ गए, इलेक्शन कमीशन का समर्थन करने, और बीजेपी का कह रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं, दरअसल वो खुद ही चोर हैं और अगर ईमानदार हैं तो वो खुद ही इस्तीफ़ा दे दें पहले, सबसे पहले, कि चुनाव आयोग गलत है। ये कहीं से भी जो है सवाल का जवाब नहीं है, ये सिर्फ थिथरलोजी है, गलथेथरी है और कुछ नहीं है। अब आ जाइए बिहार में, फिर तेजस्वी यादव के पास वोटर 2 ID और डिप्टी सीएम के पास भी 2 वोटर ID। अब इस्तीफ़ा कौन देगा, जेल कौन जाएगा, आइए अब हम आपको बताते हैं।